गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत्य श्री अकाल और राम राम सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस फ्रंट पेज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सुबह की शुरुआत कोई चाय पी के करता है और कोई नहाने के बाद चाय पीता है, लेकिन सुबह की खबरें साथ में ना हो तो पूरा दिन अधूरा सा निकल जाता है। और आपके साथ ये तो ज़रूर हुआ होगा कि कोई आपसे पूछे कि ये खबर आई है और कभी कभी आप उस एक खबर को मिस कर देते हैं। जिस दिन आप सुबह की खबरें मिस कर देते हैं तो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप उन खास खबरों को मिस ना करें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए और हमसे हमेशा दिन भर की खास खबरों से अपडेट हो जाइए। तो खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं हम आज की पहली खबरों के साथ। दोस्तों, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अमल में लाने की तैयारी है। इस पहल के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून NFSA के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा जा चुका है और उड़ीसा, मिजोरम एवं नागालैंड जैसे 3 और राज्य भी तैयार हो रहे हैं। कुल 20 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 1 जून से राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के शुभारंभ के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार पिछले दिनों डॉक्टर्स के लिए एक अध्यादेश लेकर आई थी। अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने अध्यादेश के जरिए यूपी श्रम अधिनियमों में बदलाव करते हुए व्यापारी वर्ग को राहत दी है। यूपी श्रम अधिनियमों में लॉकडाउन के चलते बदलाव किया है। ये बदलाव 3 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर अब 1 वर्ष 3 माह किया जा सकता है। राज्य में नए निवेश और पूर्व में स्थापित औद्योगिक प्रतिष्ठानों व कारखानों के लिए श्रम नियमों में 1000 दिनों के लिए अस्थायी छूट दी गई है। इस बदलाव में श्रमिकों को समय से वेतन और उनकी काम के घंटे आदि भी तय किए गए हैं। कारोबारियों के लिए साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे मजदूर के खिलाफ बता रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिनों के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना मामलों के लिए गैर जिम्मेदारी ठहराया था। उसके बाद कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फंसे हुए मजदूरों और प्रवासियों को लेकर एक पत्र लिखा। इस पत्र में गृह मंत्री ने कहा कि फंसे हुए प्रवासियों की वापसी को लेकर केंद्र को बंगाल सरकार से अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अब तक 2 लाख फंसे प्रवासियों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच घर लौटने में मदद की, लेकिन पश्चिम बंगाल के सहयोग के बिना बाकी मजदूरों को भेजने में दिक्कत हो रही है। शाह ने पत्र में लिखा, हमें पश्चिम बंगाल से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार अपने यहाँ ट्रेनों को अनुमति नहीं दे रही है। ये बंगाल के प्रवासी मजदूरों के साथ अन्याय है। इससे उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। दोस्तों, अगली खबर में पहले मैं सरकार को एक राय देना चाहूँगी कि देश से बाहर जाने वाले अमीर व्यापारियों की ये जांच होनी चाहिए कि उन्होंने देश में जो लोन लिया है उसकी भरपाई कर दी है या नहीं। उसके बाद ही उन्हें दूसरे देश में जाने की परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि एक और मामला सामने आया है जहां बासमती चावल का व्यापार करने वाली कंपनी रामदेव इंटरनेशनल लिमिटेड के मालिक पर आरोप है कि दिल्ली के रहने वाले इस कंपनी के मालिक ने SBI और कुछ दूसरी बैंकों से करीब 400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन उसके खिलाफ 4 सालों तक कोई शिकायत नहीं हुई। अब पता चला है कि मालिक विदेश भाग गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर CBI ने कंपनी के मालिक और
उसके 4 निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई की जांच में पता चला है इस शख्स ने 6 बैंकों से उधार लिया था और साल 2016 से लापता है। तो देखा दोस्तों, जब अपने ही घर से लुटेरे भरे रहेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति कैसे संभलेगी। दोस्तों, इस महामारी के मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे के साथ साथ सरकार को भी पूरा सहयोग करना चाहिए। खबर मुंबई से है, जहां के फंसे मजदूरों का सब्र टूटता जा रहा है। घर वापसी के लिए वे किसी भी साधन का इस्तेमाल करने में, अपनी जान से खिलवाड़ करने में लगे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस के सहायक आयुक्त एसीपी नंदकिशोर मौर्य ने बताया कि मुंबई से हर रोज 3 से 4 ट्रेनें चलेंगी। मेरा सबसे निवेदन है, आप जहां हैं वहीं रुकिए, अपना फॉर्म भर दीजिए। आपको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना डिटेल पुलिस स्टेशन में दे दीजिए, आपकी ट्रेन का इंतज़ाम हो जाएगा। देखा दोस्तों, अब तो सीधी सी बात है, फॉर्म भर के घर वापसी लौटो। तो ये खबर जल्दी से शेयर कीजिए उन फंसे हुए लोगों के साथ जो अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। और दोस्तों, देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे सरकार को आगे की जानकारी मिलेगी कि कितने लोगों को भेजा था और किन लोगों के बीच कोरोना संक्रमण है, ताकि सरकार आपके लिए विशेष प्रबंध समय रहते कर पाए और कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली खबर की ओर। अपने स्वास्थ्य को चल रही अफवाहों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर ये स्पष्ट किया है कि वे किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। उन्होंने लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है। कुछ लोगों ने तो मेरी मौत की तक की दुआ मांगी है। उन्होंने लिखा है कि देश इस समय कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है और देश का गृह मंत्री होने के नाते देर रात तक काम में व्यस्त होने के चलते उन्होंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, इस महामारी के समय तो हर कोई आपका दोस्त या भाई है और सबके साथ आपको अच्छे से पेश आना ही चाहिए, क्योंकि ये वक्त न जाने कितनों को गुजारा है। देखो आज कितने ही अपने लोग बेसहारा हैं। चलती रहेगी जिंदगी एक दूसरे के सहारे, बस एक सांस में पहले हमें कोरोना को हराना है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहली बार स्थानीय स्तर पर एक अद्वितीय वाहन विकसित किया गया है। इस वाहन की मदद से स्वास्थ्य कार्यकर्ता किसी भी संदिग्ध रोगियों की जांच में उनके संपर्क में आए बिना कर सकते हैं। इस वाहन का नाम संजीवनी रखा गया है। ये छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन की एक पहल है और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1981 हो गई और संक्रमितों की संख्या 59,662 पर पहुंच गई। पिछले 24 घंटों में इस वायरस के कारण 95 लोगों की मौत हुई है और 3,320 नए मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने और न्यूज़ को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये थी अब तक की खास खबरें। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य खास खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।